यानी कि श्रवण समीप अर्थात कान के समीप बाल श्वेत हो गए। पहले के समय में अगर कान के पास में बाल श्वेत हो जाते थे तो पता लग जाता था कि बुढ़ापा आने लगा है, लेकिन आजकल तो पता ही नहीं चल रहा है कौन युवा है कौन वृद्ध है। ऐसे ऐसे लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। बाल उनके श्वेत हो जाएंगे फिर उन्हें अपना काला कर देते हैं। आंखों से दिखना कम हो जाएगा तो चश्मा लगा, अब तो लेंस चलने लगे हैं, लेंस लगवा लेते हैं। पहले 4 घंटी बजा करती थी बुढ़ापे की, सर्वप्रथम घंटी बजती थी तो हमारे बाल श्वेत होने लगते थे। तो जैसे ही भगवान की घंटी बजी तो व्यक्ति ने कहा अरे तुम घंटी बजाओगी तो हम घंटा बजाएंगे। उसने व्यक्ति ने क्या किया, मस्त कावेरी मेहंदी लेके आया और बालों पे लगा लिए, बाल पुनः काले कर दिए। दूसरी घंटी बजती थी तो वहां पर घुटनों पर दर्द होना प्रारंभ हो जाता है घुटनों पे। तो आज दूसरी घंटी बजी तो व्यक्ति ने क्या किया, बैत ले लिया, बैत के सारे चलेंगे पर भगवान का भजन नहीं करेंगे। तीसरी घंटी बजी नेत्रों पर तो आज व्यक्ति ने लेंस लगवा लिए कि चाहे दिखना बंद हो जाएगा, संसारिक जीवों के संसारिक उत्सवों को देखेंगे लेकिन भगवान के कभी दर्शन नहीं करेंगे। फिर चौथी पता क्या अवस्था है, फिर घंटी वगैरह नहीं बजती, डायरेक्ट भगवान का घंटा बजता है और सीधा गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। लोग कहते हैं कि महाराज अभी हमारी भजन करने की उम्र कहाँ है, अभी तो एंजॉय करने की उम्र है। बहुत आते हैं मैसेज, हमारे भी बहुत ऐसे क्या किसी के कहे, बहुत लोग हैं जो कहते हैं आपने कहा कथा इत्यादि की लाइन में जा रहे हो, तो इतना सोच के वो लगता है कि हम किस, अब ऐसा लगता है कभी कभी तो अपने फ्रेंड लिस्ट से ही हटा दिया जाना चाहिए इनको, जो इनको फॉलो करके रखा है ना महाराज, अनफॉलो कर देना चाहिए। कल भैया भी बैठे थे, वार्तालाप चल रही थी हमारी किसी से, तो उनके लिए भी कहना चाहेंगे, सभी से कहना चाहेंगे, उनके लिए नहीं, कि जो व्यक्ति भगवान के भजन में अगर बाधक बनता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे फिर वो हमारा कितना भी हितैषी क्यों ना हो, हमारे हृदय के कितने अंदर क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति को कोई भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए। आप कहोगे महाराज ऐसे कैसे छोड़ दें, किसी ने कोई छोड़ा है? तो कहते तजो पिता प्रहलाद ने, प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया। बंधु तजो विभीषण, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया। मीराबाई ने अपने पति को छोड़ दिया। कितने उदाहरण थे, अनेकों उदाहरण हुए, इन्होंने अपने पूरे खानदान को छोड़ दिया है भगवान के जो भजन में बाधक बना है। इसलिए कहते हैं कि आप संसार में रहो कैसे, जैसे एक जीव दांतों के बीच में रहती है उस प्रकार रहो, हर प्रतिक्षण भगवान का भजन करते रहो। अंत समय की पता नहीं है, हम लोग कहते हैं अंत समय में भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भजन करने की हमारी उम्र नहीं है। किसी को पता है, गारंटी है हम आज बोल रहे हैं कल से बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, किसी की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। मलयागिर शीतल सुगंध समीर, जहाँ समीर चली न चली, और हरि नाम रटले हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय का भरोसा किसी का नहीं रहता है। भाई जी कहना चाहेंगे राम दात्री होंगे निकलेगा आम, तो किसी का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम कथा कर रहे थे, कल भी बताया, इससे पूर्व कथा राम कथा थी नोएडा में, तो बाबूजी थे, माता जी बहुत स्नेह दिया उन्होंने, बहुत प्यारे थे। तो उन्होंने कहा कि हमको वो अपना बच्चा मानते हैं, तो उन्होंने कहा पंडित जी एक बात बताओ कि हम भगवान का भजन कैसे करें, आसक्ति नहीं हो रही है, भगवान का भजन करने की उम्र क्या है? तभी उनका एक छोटा सा नाती आया, प्रद्युम्न नाम है, उसने कहा कि बाबा मुझे अपना फोन दे दो, मुझे यूट्यूब देखना है। तो हमने कहा देखो तुम कह रहे हो कि भजन कब करना चाहिए, भजन की उम्र क्या है, तो अगर तुम गुरु बनाना चाहो तो उस नाती को अपना गुरु बना सकते हो। प्रद्युम्न को नहीं, कैसे कि इसने कहा है बाबा, तो बाबा अब तो इस संसार को छोड़ो, बाबा बन जाओ, इस मोह माया को छोड़ दो, ये तुम्हें सिखा रहा है। उन्होंने कहा पंडित जी
तुमने बात कही, बहुत सही कही है, लेकिन अभी हमारी बड़ी बेटी का कभी कभी पुत्र आता है, हम बाबा बनने की सोच लेते हैं, तभी वो कहता है नाना हमारा ये काम कर दो। अब तुमने कहा बाबा बन जाओ, उसने कह दिया नाना कि बाबा मत बनो। तो तर्क तो बहुत हैं, लेकिन विशेषता यही है कि सबको छोड़ के भगवान का भजन करना ही चाहिए। आज सुंदर सा यहाँ पर राजा ने मन में विचार किया है कि मैं राम को राज्याभिषेक दे दूंगा। मंत्रा कुटिल हुई है, उसने माता सरस्वती के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से माता कैकेयी की बुद्धि को विपरीत कर दिया है। और माता कैकेयी ने आज महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लिए हैं। कौन कौन से? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देव एक वर भरतई टीका। दूसरा वरदान क्या मांगा? मांगो दूसरा वर कर जोड़ी, प्रभु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मुझे 2 वरदान दे दो। महाराज दशरथ का सैन्य हुआ, जमीन पर गिरे हैं। आगे जाके सुमंत आए हैं, सुमंत ने राम जी को बताया है, राम जी ने माता कौशल्या से आज्ञा ली है, सीता जी नहीं मानी है, सीता जी साथ में गई हैं। और माता कौशल्या ने आदेश दिया है कि जाओ, तुम्हारे जो पिता हैं वो वनराज होंगे, तुम्हारी माँ होगी वन देवी होगी, और जाओ तुम 14 वर्ष खुशी से बिता के आओ। आज माता सीता साथ में लक्ष्मण भैया गए हैं वन में, जाके केवट से मित्रता हुई है। मांगी नागो न केवट आना, कहा तुम्हारा मरम मैं जाना, कि केवट को बुलाया है, केवट नहीं आया है। बहुत समझाने पर केवट आया, केवट ने नाम में बैठा रहा, भगवान को उतारा है। भगवान जाके अनेकों ऋषियों को उन मिलते हुए सीधे जाके एक अपनी सुंदर सी कुटी बनाई है, पर्ण कुटी, उसमें पहुंचे हैं। वहां पर सूपन खां आई है, सूपन खां भगवान को देखकर मोहित हो गई है। कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग रचा विधि विचारी। अरे तुम सब पुरुष संसार में नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है, आप ये भगवान का संयोग है। और एक बात और उसने कहा कि वैसे तो मैं ये अपने लिए एक वर की खोज कर रही हूँ, मुझे कोई भी अपने योग्य वर नहीं मिला है, लेकिन कहीं तक मुझे तुम अच्छे लग रहे हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने कहा मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरी देवी जी बगल में बैठी हैं, हमारे भैया लक्ष्मण तो आ रहे हैं, आप उनके पास जाओ। लक्ष्मण के पास गए, लक्ष्मण जी ने कह दिया अगर तुम मुझसे शादी करोगी तुमको दासी बन के रहना पड़ेगा, इससे तो अच्छा है तुम रानी बन के रहो। कभी राम जी के पास आती है, कभी लक्ष्मण जी के पास जाती है, कहती है इस जो बीच की जड़ है कौन है? सीता, मैं इसको ही खा जाऊंगी, विकराल रूप धारण किया है। तो आज भगवान ने लक्ष्मण को आदेश दिया है, लक्ष्मण ने उसको नाक और कान काट दिए हैं, अभिमान रूपी नाक को काटा है, कान को काट दिए हैं। ये गई है अपने भाई खरदूषण को लेके आई है, भगवान ने इनका उद्धार किया है। रावण को पता चला है, रावण मारीच के साथ में आया है, सीता जी का हरण हुआ है। अब राम जी वन वन भटके हैं, जाके माता जो सबरी है उनसे मित्रता हुई है। सबरी ने कहा है पंपापुर जाओ रघुराई, वहां हुई मित्र से सुग्रीव मिताई। क्या पंपापुर जाइए, वहां तुम्हें सुग्रीव जी मिलेंगे जो ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं। आज राम जी वहां पर पहुंचे हैं। सुग्रीव ने देखा है कि 2 क्षत्रिय जो युवा रूप है, लेकिन वे तो साधु का वेश करके आए हुए हैं। हनुमान जी को भेजा है उनके पास में, जाओ उनका परिचय लो, ये कौन है? हनुमान जी गए हैं, उन्होंने कहा आप कौन हो? राम जी ने परिचय दिया है, कौशले दशरथ के जाए, हम पे तु वचन मान मन आए, या हरि निश्चर वेदे ही विप्र फिराई हम खोजत ते ही। कि हम महाराज कौशल्या, माँ कौशल्या दशरथ के पुत्र हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक सुंदर सी नारी सीता थी, यहाँ पर उसका हरण हो गया है, उसकी हम खोज कर रहे हैं। हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया है, भगवान को प्रणाम किया है, पर्वत पे ले गए, सुग्रीव से मित्रता हुई है। और जाके सुग्रीव की जो सुग्रीव है इसका भाई है बाली, इसने इसकी सुग्रीव की नारी को और उसके परिवार को हरण कर लिया है। भगवान ने कहा है जाओ तुम बाली से युद्ध करो। आज बाली को भगवान ने धोखे से मारा है। बाली ने कहा है मैं बैरी में सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ वही मारा, कि मैं तुम्हें आज बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया। नाथ ऐसा मेरा कौन सा कारण था इससे तुमने मुझको मारा है? भगवान ने कहा तुमने अपनी भाई की पत्नी को हरण किया है, और भाई की पत्नी होती है वो पुत्री के समान मानी गई है, तुमने हरण के इसलिए गलत किया है, इसलिए तुम्हें इसको मारना पड़ा है। आगे जाकर सुंदर सा हनुमान जी लंका में गए, लंका का दहन किया है, समुद्र पे सुंदर सा पुल बनाया गया है राम सेतु, जो आज भी और रामेश्वर की स्थापना की है, अभिषेक किया है। बोले रामेश्वर भगवान की
जय हो। आगे जाके सारी सेना वहां पहुंची है। विभीषण जी को वहां रावण ने त्याग दिया है और आज युद्ध हुआ है सुंदर से सभी का। दैत्यों का उद्धार किया है भगवान ने, रावण का उद्धार किया है। माता सीता को पुनः लेके अग्नि परीक्षा दिलवाई है, पुनः लेके आज अवध में आए हैं। और 22 जनवरी को मेरे राम पुनः आकर अयोध्या में विराजमान हो गए। राघवेंद्र सरकार की आज समय नहीं, समय का अभाव है। राम कथा में 9 दिन लगते हैं वैसे की जाए तो। अब भागवत चल रही, आइए हम लोगों को सुंदर सा भगवान बाल कृष्ण लाल का भी आज ही अवतरण कराना है। आगे वंश में प्रवेश करते हैं। तो आज परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव मैंने सूर्यवंश की तो कथा सुन ली, लेकिन मुझे चंद्रवंश की कथा सुनाओ। जो मेरे बाबा परबाबा जिनकी रक्षा की है कृष्ण भगवान ने, उनकी जन्म कथा बताओ। तो आज सुखदेव भगवान कहने लगे, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए हैं, आयु, सत्यायु, सत्यायु, रय, विजय और जय और विमल। इसी वंश में आगे जाके एक तेजस्वी राजा हुए गाध। गाध की एक बेटी है, कोई पुत्र नहीं है, सत्यवती। सत्यवती का विवाह हुआ है, वो ऋषिक मुनि के साथ हुआ है। सत्यवती ने अपने पति से कहा है कि मेरे कोई भाई नहीं है, तो आप कोई ऐसा यज्ञ करें जिससे मेरे कोई संतान हो, मेरी भी संतान हो, मेरी माँ की भी संतान हो। उन्होंने सुंदर सा यज्ञ किया, उसमें से 2 चरु बनाए हैं। एक चरु बनाया है ब्राह्मण कुल के लिए बनाया है, एक चरु बनाया है वो क्षत्रिय कुल के लिए बनाया है। लेकिन जो इनकी माँ है, इनको लगा है कि मेरी पुत्री के लिए इनके पति ने चरु बनाया है वो अच्छा बनाया हो, उसको चरु को स्वयं ले गई है और जो उनका चरु था वो अपनी पुत्री को दे गई है, ग्रहण किया है। जब ऋषिक मुनि को पता चला, उन्होंने कहा है जो तुम्हारे चरु बनाया था उससे तो जमदग्नि नाम का एक पुत्र उत्पन्न होना था जो ब्राह्मण होता, लेकिन अब वो तुम्हारी माँ के होगा, और जो उनके चरु बनाया था उनके क्षत्रिय पुत्र होना था वो तुम्हारे होगा। इनके विश्वामित्र हुए हैं और इनकी माँ के श्री जमदग्नि जी हुए, जिनके पुत्र हुए भगवान परशुराम। परशुराम भगवान की। और जो इनके पुत्र हुए वो हुए विश्वामित्र। तो विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी पंडित के गुण है उनमें, और परशुराम जी पंडित होते हुए भी, ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय के गुण है उनमें। आगे जाके बहुत ज्यादा एक शुक्राचार्य हुए हैं, इनकी पुत्री हुई है देवयानी, और शर्मिष्ठा एक राजा की पुत्री है। इन दो आपस में बहुत मित्रता थी। आज कथा का भाव है, कल अगर समय रहा तो इनकी कथा बहुत सुंदर है। किस प्रकार मित्रों को रहना चाहिए, किस प्रकार सहेलियों को रहना चाहिए, कथा हमको बताती है। तो कल इस कथा को हम और आप लोग बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी वंश में आगे जाके एक राजा हुए अदु, यदु के हुए पुरुरवा, और पुरुरवा के 3 पुत्र हुए हैं, कौन कौन, धनु, अनु और कुरु। इसी वंश में राजा देवमील हुए, इनकी 2 पत्नी हुई हैं, उनके 2 पुत्र हुए, एक पर्जन्य और एक अर्जन्य। अर्जन्य के हुए नंद बाबा इत्यादि, और एक पर्जन्य है उनके हुए सूर्यसेन। राजा सूर्यसेन हैं वो बटेश्वर के राजा हैं, और राजा सूर्यसेन के मित्र हैं उग्रसेन, वो मथुरा के राजा हैं। बटेश्वर बहुत अच्छी स्थान है जहाँ से हमारी जन्मभूमि है। 1 से 8 शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। आगरा जिला के अंदर पड़ता है, जहाँ के अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए हैं प्रधानमंत्री जी। बहुत ही सुंदर स्थान है। बाबा ब्रह्मलाल जी विराजमान हैं। तो ये उग्रसेन राजा हैं, इनके कोई संतान नहीं है। इनकी पत्नी है एक दिन अपने सहेलियों के साथ बगीचे में भ्रमण करने के लिए गई थी। तो एक दैत्य हुआ है जिसकी छाया पड़ी है उन पे। उग्रसेन के रूप बना के आया है, जिससे इनके गर्भ में एक पुत्र आया है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उग्रसेन नहीं बोलते दैत्य और मेरे गर्भ में एक दैत्य का पुत्र पल रहा है, तो उन्होंने उस गर्भ को एक कांस्य के पात्र में रखकर बहा दिया है। आगे जाकर मथुरा से वो चला है, सीधा कहाँ पर रुका है, बटेश्वर में। बटेश्वर में वही राजा सूर्यसेन को मिला, उन्होंने उसका पालन पोषण किया, उसका नाम रखा है, कांस्य में रखने के कारण उसका नाम पड़ा है महाराज कंस। कंस को नारद जी के द्वारा पता चला है कि तुम्हारे पिता राजा सूर्यसेन नहीं है, अपितु मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। तो आज कंस ने अपनी सेना बनाई है, अघासुर, डकासुर, धैनकासुर इत्यादि विकराल दैत्यों के साथ लेकर मथुरा पे चढ़ाई की है। अपने पिता सूर्यसेन को बांधकर कारागार में डाल दिया है, और आज मथुरा का राजा बन गया है। सुंदर सा मथुरा का राज कर रहा है, किसी को पूजा पाठ नहीं करने देता है। इससे सब लोग भयभीत रहने लगे हैं। तब एक दिन इसने विचार किया, क्यों ना अगर प्रजा को अपनी तरफ करना है तो कोई इनको चटनी चटा दी जाए, जैसे आजकल के राजा करते हैं। पूरे 4 साल, 4.5 साल तो प्रजा के खिलाफ चलेंगे, लेकिन जब वोटों का समय आएगा तो
तो एक भेड़िए की भांति, एक कुत्ते की भांति हर द्वार पर जाके अपना मुंह रगड़ने लगते हैं जो आजकल के राजा हैं। उसी प्रकार कंस ने क्या है, क्यों ना मैं कुछ एक अच्छा काम कर दूं जिससे प्रजा है ये तो मूर्ख है, इसे तो हर कोई मूर्ख बना सकता है, बन ही जाते हैं। इसलिए कहा जाता है अंधधुंध दरबार में गधा पंजीरी खाएं। अंधधुंध दरबार चल रही है और गधा पंजीरी खा रहे हैं। तो आज श्री कंस ने कहा इसकी चचेरी बहन देवकी कि मैं इसका विवाह कर दूंगा, धूमधाम से विवाह करूंगा, तो ये प्रजा मेरा फिर दोबारा से मेरा सम्मान करने लगी कि वो कंस ने देखो अपनी चचेरी बहन का विवाह किया है, मैं कन्यादान करूंगा, ऐसा मैंने विचार किया है। तो इसने अपने मित्र जो सूर्यसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी, उनसे कहा है आप मेरी बहन से विवाह करें। वसुदेव जी आए हैं और माता देवकी के साथ सुंदर सा विवाह हुआ है। उसी समय एक आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी ने बहुत सुंदर कहा है कि वसुदेव कथा प्रश्न पुरस्तात्रेण पुनातिः भक्ताराम वृक्षका स्रोतस् पादसलिलम् यथा। वसुदेव तथा वृक्षा, जैसे ही वसुदेव जी से कंस ने अपनी बहन का विवाह किया है तो सुंदर सी आकाशवाणी हुई है। अष्टम महागर्वे हंतुना कंसवं भवेत्। अरे कंस, जिसे तू अपनी बहन मानना है, जिसका आज तू कन्यादान कर रहा है, अष्टमं गर्भो हंतव्यम, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जब ऐसी वाणी सुनी है तो दुष्ट लोगों के स्वभाव की तो कही नहीं जा सकती। दुष्टों की तो मित्रता भी बुरी है और शत्रुता भी बुरी है। आज इसका जैसे ही इसने ये सुना है कि आज इस देवकी का अष्टम गर्भ है तो मेरा काल होगा, तो इसने क्या किया है कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और इसने माता देवकी के बाल पकड़े हैं और रथ से नीचे पटक दिया है। जिस बहन को अभी कंस, जिस बहन के हाथों में मेहंदी लगी हुई है, अभी कन्यादान कर रहा था, आज उसी बहन को मारने के लिए खड्ग निकाल लिया है, इसने अपनी तलवार निकाल ली है, कहा है मैं इस देवकी को मार दूंगा। उसी क्षण में वसुदेव जी हमारे तलवार निकाली, तू मेरा मित्र है इसलिए तू बच रहा है, लेकिन इस देवकी का क्या कसूर है, इसे तू नहीं मार सकता। तो मित्र तुमने अभी नहीं सुना, इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। तुमने कहा अष्टम गर्भ काल होगा, ना कि देवकी तेरी काल है। एक काल मैं तुझे वचन देता हूँ कि तू मुझे कारागार में डाल दे और मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं उन्हें तुझे सौंपता जाऊंगा। वसुदेव जी ने ऐसा वचन दिया है। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया गया है। समय आने पर देवकी माता ने एक पुत्र को जन्म दिया है। वसुदेव जी उसे कंस के पास लेके गए हैं। कंस ने विचार किया, छोटे से पुत्र को देख के मन में दया आ गई है, अरे मेरा जो काल है वो तो अष्टम गर्भ है, इसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं इसे नहीं मारूंगा। जब ऐसा किया है तो उसके गुरु नारद जी आ गए हैं। नारद जी ने कहा अगर इसके मन में दया आ जाएगी तो भगवान का अवतार नहीं हो सकता इस धरती पे। नारद जी आए, नारद जी ने एक कमल का पुष्प लिया है और कहा कंस इस कमल के पुष्प पंक्तियों को गिनो। उसने इधर से गिनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आया है। अब का इधर से गिनो, जिधर से गिनने उधर से 8 आ रहा है। तो आज कंस की जो मति है उसको भ्रष्ट कर दिया है, मति को फेर दिया है। कहा तुम एक देवताओं की माया है, ना पता चले कब पहला हो जाए कब 8वां हो जाए, इसलिए कंस अब तुम जानो जो तुम्हें अच्छा लगे। आज कंस की मति को भ्रमित कर दिया है। कंस ने उस बालक को वसुदेव जी से लिया है और पत्थर पर छोटे से बालक को पटक दिया है, उसके गोविंदाय नमो नमः कर दिया है। इसी प्रकार आज कंस ने माता देवकी के 6 बालकों को मार दिया है। 7वें के रूप में स्वयं शेषनाग जी बलभद्र जी आने के लिए उत्पन्न हुए हैं। तभी माता ने भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योग माया उपासक ने योग माया ने कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जिससे मुझे क्या मिलेगा। तब भगवान ने कहा है सब देव की 1 दिन पूजा होती है, किसी की 2 दिन पूजा होती है, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ तुम्हारी 9 दिन पूजा होगी। और 9 दिन नहीं 9 बार साल में तुम्हारी 4 बार पूजा होगी। नवरात्रियों माता को पूजा जाता है, 2 बार गुप्त में आती है, 2 बार प्रकट में आती है। ऐसा योग माया को आदेश दिया है। योग माया ने जो यहाँ से देवकी के गर्भ से उस बालक को आकर्षण किया है और जाके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। कंस को मालूम चला है जो 7म गर्भ था वो नष्ट हो गया है, अब तो 8म की तैयारी है।
और सुंदर सा आज तो कंस ने और पहरा बढ़ा दिया है। पता चला है अष्टम गर्भ आने वाला है। अब तो अष्टम गर्भ में स्वयं मेरे भगवान आ रहे हैं। तो आज कंस ने अनेकों अनेक पहरा बढ़ा दिया है। रात्रि के भादों का मास है, अष्टमी तिथि है, रात्रि के 12 बज रहे हैं। मेरे गोविंद चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। मैं चतुर्भुज भगवान की जैसे ही चतुर्भुज रूप धारण कर भगवान प्रकट हुए हैं और कहा माँ मुझे आदेश करो, मैं क्या करूं, कंस को भी मार दूं। माता देवकी ने कहा आप कौन हो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। माँ ने कहा पुत्र नहीं, तुम तो पिता लग रहे हैं, तुम बचपन छोटे में आओ। भगवान पुनः छोटे हुए हैं तो कहा माँ अगर मैं छोटा हो जाऊंगा तो मैं कंस को मार नहीं सकता, इसलिए तुम एक काम करना, मुझे यहाँ से ले जाना और मुझे गोकुल में छोड़ा आना। आज जैसा जैसा बता दिया है कि वहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उस कन्या को वापिस तुम यहाँ पर ले आना। आज भगवान ने छोटा बचपन रूप धारण किया है और क्या किया है कि जो वसुदेव जी हैं उनके पाँव में बेड़ियां आए, हाथों में थकड़ियां सब खुल गई हैं। आज उन्होंने भगवान को अपने सिर पर रखा है और धीरे धीरे ले जाने लगे हैं। आज वहां से मथुरा से ले जाते हुए गोकुल पहुंचे। बीच में जमुना जी आई है। जमुना जी ने कहा कि तुम मेरे प्राण की प्रीतम है, मैं इनका स्पर्श करूंगी। नंद बाबा के जो महल में जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं तो वही जमुना जी बीच में पड़ती हैं गोकुल से पहले। तो आज जमुना जी ने वसुदेव जी की डाली तक पहुंच गई है। भगवान ने कहा है कि आजकल अभी तुम द्वापर की हो, कलयुग की बहू नहीं हो, ससुर की डाली पकड़ लोगी। ये तो कलयुग की बहू को आदेश मिला है ससुर की डाली पकड़ लो, तुम तो द्वापर की हो तो थोड़ा ठहर जाओ। भगवान ने पैर नीचे किया है, जमुना जी ने उनका स्पर्श किया है, जमुना जी कम हो गई हैं। आज गोकुल में पहुंचे हैं। गोकुल में उस बालक को छोड़ा है। एक छोटी सी कन्या वहां हुई थी, कन्या को लेके आए हैं और जैसे ही मथुरा में पहुंचे हैं तो आज पुनः फाटक लगने लगे हैं। जितने द्वारों के अंदर पहुंचे फाटक लगने लगे हैं। उनके पैरों में बेड़ियां पड़ गई, हाथों में थकड़ियां पड़ गई हैं। जैसे ही कन्या को लेके आए हैं तो कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया है। कन्या रोने लगी है और जैसे ही कन्या रोई है कंस के पहरेदार जाग गए हैं और कंस के पहरेदारों ने महाराज को सूचना दी है कि एक पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन कंस ने आके देखा एक पुत्री है। देवकी ने हाथ जोड़े, भैया तूने तो कहा था तेरे अष्टम गर्भ को मारूंगा, लेकिन ये तो पुत्री इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन कंस दुष्ट नहीं माना है, उस पुत्री को फेंकना चाहे, वो पुत्री आसमान में चली गई है। विंध्यवासिनी नाम से माता का प्रख्यात हुआ है। बोले विंध्यवासिनी मैया की। और विंध्यवासिनी माता ने गर्भ से उसने एक आवाज लगाई, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो इस क्षेत्र में पैदा हो गया है। यहाँ का तो ये हाल है। इस हाल को ही छोड़ते हैं हम लोग, चलते हैं कहाँ पर, गोकुल। आज सुबह का समय है, सुबह 7 बज चुके हैं, लेकिन माँ यशोदा अपने कच्चे से बाहर नहीं आई है। बाबा नंद की एक बहन है नंदा और सुनंदा। आज नंदा बुआ सुनंदा बुआ देख रही हैं कि आज भाभी को क्या हो गया, भाभी बाहर क्यों नहीं आ रही है कच्छ से। तो एक धीरे धीरे अंदर गई है और देखा है कि एक छोटा सा बालक माता यशोदा के बगल में लेटा हुआ है, लेकिन उसने चादर ओढ़ रखी है। और नंद बाबा क्या कर रहे हैं, नंद बाबा जमुना जी पर बैठ के माला फेर रहे हैं। कौन सी माला फेर रहे हैं कि अबे तो भवनाई आगे की पतो नाई, अबे तो भवनाई आगे की पतो नाई। आज नंदा ने जाके धीरे से देखा है और नंदा विचार कर रही है कहीं ये पुत्री हुई तो भाभी के गले में जो 9 लका हार है वो तो मिलने वाला नहीं है। नंदा भगवान की स्तुति कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु इस अगर ये पुत्री हो तो उसे पुत्र बना देना। और नंदा ने जैसे ही चादर उठा के देखी है, अब तो नंदा की खुशी ने झूमने लगी है। बाबा के पास गई, बाबा बधाई हो। जैसे ही कहा है बधाई हो, नंद बाबा ने कहा किस बात की बधाई, अरे बाबा है गयो तो कहा है गयो, अरे है गयो तो कहा है गयो, जिसको तुम्हें इंतजार तो वो है गयो। जैसे ही पता चला है नंद बाबा को, आज मेरा नंद बाबा 80 वर्ष के थे, आज ऐसा लग रहा है जैसे 18 वर्ष के हो गए हैं, झूम झूम के नाच रहे हैं। आइए बधाई हम और आप लोग भी बधाई गाएंगे, सुंदर सा भगवान का उत्सव मनाएंगे। आइए गोपाल जी का सुंदर सा पूजन करेंगे। हमारे मध्य में गोपाल जी आए हैं, सभी लोग बारी बारी से गोपाल जी का पूजन करते रहेंगे और इधर हम और आप लोग बधाइयों को आनंद लेंगे। भगवान के बिहारी लाल की
श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। कल हम आप लोग सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं श्रवण करेंगे। ब्रज भाषा में इतनी लीला है, जहाँ तक है कहने का प्राया करेंगे, प्रयत्न पूरा रहेगा ब्रज भाषा में। कल से हमारे ठाकुर जी ब्रज में अनेक लीलाएं करेंगे। तो और कल सुंदर सा गोवर्धन का पूजन होगा। तो गोवर्धन में आप सबको पता है 56 भोग लगते हैं। जो आपको श्रद्धा करें वो अपने घर से सब लोग बना के लेके आए, एक एक पदार्थ सभी लोग बना के लेके आए 56 भोग के लिए। जय राधे जय श्री श्याम। आइए बारी बारी से सभी लोग गोपाल जी का पूजन करते रहेंगे, बधाई देते रहेंगे और सुंदर सुंदर भैया के माध्यम से बधाइयों का आनंद लेंगे। बलवा की बिहारी लाल की यही पर अपनी वाणी को विराम। आप सभी को प्रणाम। जय राधे जय श्री श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की।